हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.3 का 5वां क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है? प्रथम पद मतलब लिख लेते हैं हल। दिया है प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है? 5। तो जो अंतिम पद है, अंतिम पद को हम एल भी लिख सकते हैं और ए एन भी। तो हम यहाँ पे इसे अंतिम पद को एल मान लेते हैं। तो लिखेंगे एल बराबर 45 और योग क्या है? एस, ठीक है, एस एन बराबर। तो लिखेंगे एस एन बराबर 400। तो पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या मतलब एन और सार्वधातुक डी ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे एन और डी बराबर ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले एस एन वाला सूत्र, तो यहाँ पे पहले हम एपी के एन पदों का योग वाला सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी के एन पदों का योग। क्या सूत्र होता है इसका? एस एन बराबर एन बटा 2 और ए प्लस एल। तो ये सूत्र भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एस एन का मान यहाँ पे कितना है? 400 लिख देंगे बराबर एन का मान कुछ नहीं है तो वैसे लिख देंगे बटे 2 और ए का मान कितना है? 5 प्लस एल का मान कितना दिया है? 45। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले हम इसे ऐसे लिख देते हैं। तो 400 बराबर n बटा 2। जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे गुणे में कितना आ जाएगा? 50। तो जब हम 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 400 बराबर 25 n। अब जब हम 25 का पक्षांतर करेंगे तो ये 400 के बटे में धर जाएगा। तो लिखेंगे 400 बटे 25 बराबर n। तो ये कितनी बार में कटेगा? n बराबर, तो 25 का 40 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है। तो 25 से कम 25। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो यहाँ पे 150। तो कितनी बार में जाएगा? 25 छक्का 150। तो यहाँ पे लिख देंगे छक्का, ठीक है। तो मतलब n बराबर कितना आ जाएगा? 16। तो हमें n का मान तो मिल गया, लेकिन अभी हमें d का मान ज्ञात करना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एपी का nवां पद। तो एपी का nवां पद, तो इसका सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन का मान कितना दिया है? 45। हमने वहां पे बताया था ना कि एल अंतिम पद को हम एल भी मान सकते हैं और ए एन भी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 45 बराबर ए का मान यहाँ पे कितना है? 5 प्लस एन का मान कितना है? 16 माइनस 1। तो डी ने कुछ नहीं होता, ऐसे लिख देंगे। जब हम 5 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45 माइनस 5 बराबर 16 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 15 डी हो जाएगा। तो जब हम 45 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40 बराबर डी 15 डी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40 बटे 15 बराबर डी। तो यहाँ पे 5 और 5 40, मतलब डी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 बटे 3। ये हमारा डी का आंसर हो गया। तो चलिए अब हम इसका छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये हमारा छठवां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, ठीक है। तो यदि सर्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा? तो यहाँ पे क्या कहता है? प्रथम पद 17 मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल। दिया है, तो यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर कितना है?
17 दिया है। और अंतिम पद को हम an और l दोनों मान सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं an, l बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 350। यदि सार्वधातुक 9 है, मतलब इसमें d भी दिया गया है, तो लिख देते हैं d बराबर 9 है। तो इसमें कितने पद हैं? कितने पद मतलब क्या? n का मान। तो लिखेंगे n और इनका योग और s भी ज्ञात करना है, बराबर ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले सूत्र लगाएंगे, कौन सा? AP का nवां पद। तो AP का nवां पद, तो AP का nवां पद कौन सा है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an का मान कितना दिया है? 350 बराबर, और a का मान कितना है? 17 प्लस n का मान क्या है? कुछ नहीं है, तो ऐसे ही लिख देंगे। और d का मान कितना दिया है? 9। तो जब हम 17 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 350 माइनस 17 बराबर, यहाँ पे क्या लिख देंगे? n माइनस 1 इंटू 9। तो जब हम 350 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 और 3, मतलब 333 बचेगा। n माइनस 1 बटे 9। जब हम 9 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 333 बटे 9 बराबर n माइनस 1। जब हम 9 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 9 तिया 27, तो 3 बार में गया। अब यहाँ पे 6 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 63। तो जब हम 9 का भाग 63 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 9 7 63, तो 7 बराबर n माइनस 1। जब हम 1 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 37 प्लस 1 बराबर n। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 38 बराबर n। मतलब यहाँ पे n का मान हमें कितना मिल गया? 38 मिल गया। तो चलिए अब हम इसका SN वाला सूत्र लगा के निकाल लेते हैं उसे भी। AP के n पदों का योग, n पदों का योग। तो AP के n पदों का योग क्या होता है? SN बराबर n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका क्या आएगा? n की जगह पे हम 38 रख देंगे, तो s 38 बराबर, यहाँ पे भी 38 बटे 2 और 2 गुणा a का मान यहाँ पे कितना है? 17 प्लस, और यहाँ पे कितना आया था? 38 माइनस 1, और d का मान यहाँ पे कितना है? 9 है। तो s 38 बराबर, तो यहाँ पे 19 दूनी कितना होता है? 38, तो 19 आ गया। 17 दूनी 34 प्लस इसमें से 1 घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 37 गुणे 9। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? s 38 बराबर 19, तो 9 सत्ते 63, हाथ से लाइन 6 9 27 और 3 33, 333 प्लस 34। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? s 38 बराबर 4 3 7 और 3 3 6 और 3 का 3, मतलब 367। तो इसका पूरे का गुणा कितना आ जाएगा? s 38 बराबर, जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे 69 और 63, मतलब 6973 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर कितना है? 7 है और 22वां पद 149 है। तो हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है? प्रथम पद, ठीक है, मतलब प्रथम 22 पदों का योग। तो प्रथम 22 पद क्या है? S22, ठीक है, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और जिसमें d यानी सार्वधातुक कितना है? 7 है, और 22वां पद 149 दिया, ठीक है। 22वां पद को AP का nवां पद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं।
लिखेंगे हल। तो हमें क्या क्या दिया है, तो क्या दिया है यहाँ पे, जिसमें d यानी सार्वधातक दिया है, ठीक है। तो d बराबर 7 और 22वां पद, तो 22वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a22 बराबर कितना दिया है 149। तो a22 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 21d बराबर 149। तो a का मान हमें पता नहीं है तो इसे ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 21 गुणा d का मान कितना दिया है 7 बराबर 149। जब हम 7 का 121 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 147। a प्लस 147 बराबर 149। तो a बराबर 149 माइनस 147, तो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, a बराबर 2। तो ये हमें 2a का मान मिल गया, ठीक है। तो जब हम s22 बराबर जब हम निकालते हैं तो हमें उसमें किसकी किसकी जरूरत होती है, सार्वधातक की होती है, प्रथम पद की होती है और n पदों का, ठीक है। तो a22, तो यहाँ पे प्रथम पद मतलब कि यहाँ पे n का मान कितना है 22 है। तो यहाँ पे एक हिंट दी हुई है तो हम इसे 22 मान लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, AP के n पदों का योग। तो इसका सूत्र क्या होता है, SN बराबर n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो n है इसकी जगह पे कितना लिखेंगे 22। तो s22 बराबर यहाँ भी 22 बटे 2, तो 2 गुणा a का मान यहाँ पे कितना है 2 है, प्लस और यहाँ पे n का मान कितना है 22 माइनस 1 और d का मान कितना दिया है 7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसे काटेंगे तो 11 आ जाएगा और जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 21 गुणे 7। तो हमने अभी 21 गुणे 7 सॉल्व किया था ना, कितना आया था वही लिख देंगे। तो s22 बराबर 11 और जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 147। तो s22 बराबर 11, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 कितना होता है 11 और 4 1 5, 151 आ जाएगा। तो s22 बराबर जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1661 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये हमारा 8वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो इसको भी देख लेते हैं, लिखेंगे हल। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, दूसरा और तीसरा पद कितने दिया है, दूसरा है 14 और तीसरा है 18। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है दूसरा पद बराबर कितना है 14 और तीसरा बराबर 18। तो ये हमें मान दिए हुए हैं और क्या कहता है कि प्रथम 51 पद मतलब s51 हमें निकालना है। तो लिख देंगे s51 बराबर ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दूसरा पद, तो a2 बराबर कितना है 14, तो a प्लस d बराबर 14 समीकरण 1 हो जाएगा। और तीसरा पद मतलब a3 बराबर 18 दिया है, तो a3 क्या होता है a प्लस 2d बराबर 18 समीकरण 2 हो गया। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें यहाँ से d का मान मिल जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 तथा 2 से। तो एक यहाँ पे क्या है, a प्लस d बराबर 14 और दूसरा क्या है, a प्लस 2d बराबर 18। तो यहाँ पे जब हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं तो यहाँ पे घटाने का चिन्ह लगा देंगे। तो घटाने पर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, तो a से a तो कट जाएगा और जब हम 2d में से 1d घटाएंगे तो हमें 1d बचेगा, ठीक है। तो लिख देंगे माइनस का d और यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो हम 1 में रख लेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या दिया हुआ है, a प्लस d बराबर 14। तो a का मान कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे प्लस, और d का मान कितना है, 4 बराबर 14। जब हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर 10 आ जाएगा। अब हमें a का मान मिल गया और d का मान मिल गया, ठीक है। तो हम इससे उसका हल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, AP के n पदों का योग। तो यहाँ पे क्या होता है, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे क्या कहता था, प्रथम 51 पद, तो हमें यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ है, 51। तो लिख देंगे s 51 बराबर, यहाँ भी 51 लिख देंगे बटे 2। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का मान कितना है, 10 है, प्लस और n का मान कितना है, 51 माइनस 1, और d का मान कितना है, 4। तो s 51 बराबर 51 बटे 2। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस जब हम 51 में से 1 घटाएंगे तो 50 बचेगा, 50 का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200। अब s 51 बराबर 51 बटे 2, जब हम 200 में 20 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 220 हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो s 51 बराबर 51 बटे 2 गुणे 220, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो s 51 बराबर 51 गुणे 110, जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, s 51 बराबर 51 का 0 में करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, और 51 का गुणा 1 में करेंगे तो 51 एकम 51, और फिर से 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 51 एकम 51, और क्या बचा हमें, जो 5 हासिल चढ़ी थी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे उस AP के प्रथम 51 पदों का योग 5610 है। तो ये हमारा आंसर है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ।